नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल डिजिटल अगोरा पर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली दो वीडियोस में देख ही चुके हैं कि पहली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी और सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर में सीक्वेंस और सीरीज़ का पार्ट जो है स्टार्ट करवा रहा था। आज उसी को अपना कंटिन्यू करेंगे और उस कंटिन्यूटी में सबसे पहले आज बात करेंगे कुछ स्पेशल सीरीज़ की। स्पेशल सीरीज़ जो है, स्पेशल सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। स्पेशल सीरीज़ के बारे में, तो वो स्पेशल सीरीज़ कौन कौन सी हैं एक बार समझ लेते हैं कि स्पेशल सीरीज़ वो कौन कौन सी है। देखिए, अगर हमें करना है, हमारे पास कोई भी सीरीज़ आ जाए और हमें उस सीरीज़ का टोटल करना है, तो हम कैसे उसका सीरीज़ का डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, आपके पास कोई भी सीरीज़ आती है अप टू सोन n तक, कोई भी सीरीज़ आ जाए, स्टार्टिंग बस ध्यान रखना है स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 से भी नहीं होगी तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है, वो भी मैं सिखा दूंगा कि अगर कोई सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होती उसका टोटल किस तरीके से करेंगे। अगर ये सीरीज कोई भी आपको दिखे जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 10 तक जाए, 20 तक, 30 तक जाए, किस तरीके से आपको करना है, उसका टोटल आपको करना है n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। अगर आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट हुई 15 पे खत्म हुई, यानी आपका n हो गया 15। आप जैसे ही इसमें पुट करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 यानी 16, 15 मल्टीप्लाई 16 बाई 2, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर इसी सीरीज के स्क्वायर में लेना हो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2n प्लस 1 बाय में 6, ये आपका रिजल्ट रहने वाला है। अगर कोई भी सीरीज स्क्वायर में आती है तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपका, जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट हुई और 8 के स्क्वायर पे खत्म हो गई, तो आपको उनको टोटल करना है। यानी आपका n हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड बाय 6, आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ आपकी क्यूबिक में आए, 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस में इसको रब कर देते हैं यहाँ से, 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, अगर यही सीरीज़ आपकी क्यूबिक में आए अप टू सोन n का क्यूब, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 इसका स्क्वायर। यानी जो आपने यहाँ पे सीखा था, जो आपने यहाँ पर सीखा था सिंपल सीरीज़ का, इस सिंपल सीरीज़ का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्यूबिक का टोटल आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 क्यूब, 2 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, मैंने सीरीज़ ली, तो यहाँ पर n मेरा कितना हो गया, n हो गया 5। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 यानी 6, 5 मल्टीप्लाई 6 बाई 2, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपका टोटल आपके सामने होगा। इसके अलावा अगर अपने को और भी ज़्यादा सीरीज़ के बारे में जानना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपको कोई ओड सीरीज़ लेनी है, ओड सीरीज़ जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1, ये आपकी ओड सीरीज़ है। अगर आप इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कर दीजिए n का स्क्वायर, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस अप टू सोन, मान लीजिए जितना भी हमारे पास कोई भी सीरीज़ आ रही है, तो उसको ईजिली हम n का स्क्वायर, जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी, हम उसका स्क्वायर अगर कर दें तो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टोटल को। और अगर इसी तरीके से इवन में है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, इस तरीके से ये हमारे पास 2n, तो अगर हमें इसका टोटल करना है तो इसके टोटल के लिए हम क्या कर सकते हैं, n इंटू में n प्लस 1, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका टोटल इजीली कर सकते हैं, ओड सीरीज़ का भी और इवन सीरीज़ का भी। अगर यही ओड और इवन सीरीज़ आपको कहीं स्क्वायर भी दिखाई दे, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तब आप क्या रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर, तब लिखना है n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, एक बार इसको रब करके मैं नीचे जो है इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, n इंटू 2n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 2n
प्लस 1 होल के बारे में 3, ये हमारा क्या बन जाएगा। अगर हमारे पास ओड सीरीज का स्क्वायर आता है तो हम उसको इस तरीके से इस फॉर्मूले के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला आएगा हमारे पास, अगर इवन सीरीज का टोटल आता है, इवन सीरीज का टोटल जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, उस कंडीशन में 2n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय में आ जाएगा हमारा 3। ये आ गया हमारा ओड की स्क्वायर, ओड सीरीज के स्क्वायर का टोटल और इवन सीरीज के स्क्वायर का टोटल। अगर यही ओड सीरीज हमारे पास क्यूबिक में आ जाए, 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, तब हम इसको रिजल्ट किस तरीके से लिखेंगे। अगर ये टोटल अप टू 1 हमारा n क्यूब तक जाता है, n क्यूब तक अगर ये जाएगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, सॉरी n क्यूब नहीं, 1 मिनट भाई, यहाँ पे इसको ये आएगा हमारा 2n माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट किस तरीके से जाएगा, ये जाएगा हमारा n स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा रहेगा इसका रिजल्ट। उसके बाद ओड का क्यूब हो गया। अब बात करेंगे इवन का क्यूब अगर आता है, 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब अप टू 7 अगर जाता है ये 2n का होल क्यूब, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 2 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, उसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा टोटल। ठीक है, देखिए भाई एक बार स्टार्टिंग से इसको जरा समझ लेते हैं। स्टार्टिंग से हमने इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर सिंपल सीरीज, उसका स्क्वायर, सिंपल सीरीज का स्क्वायर, सिंपल सीरीज का क्यूब, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, इजीली आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा अपकमिंग वीडियो में। उसके बाद देखिए भाई, सेकंड हमारे पास अगर ओड सीरीज आती है और इवन सीरीज आती है तब उसका टोटल करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, ओड सीरीज का स्क्वायर आए या फिर हमारे पास इवन सीरीज का स्क्वायर आए, तब आप किस तरीके से रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ओड सीरीज का क्यूब आए या इवन सीरीज का क्यूब आए, उनके टोटल में आप किस तरीके से अपना रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ये हमने कितने रिजल्ट बना दिए, टोटल ओवरऑल 9 रिजल्ट हमने बना दिए हैं। भाई अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। आप कोई प्रिपरेशन में रुकावट ना आए, इसलिए मैं डेली एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। देखिए भाई, अगला जो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें रिमेंबर रखने हैं, ध्यान रखने हैं, कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ टॉपिक जो स्पेशली जेई में मेनली पूछे जाते हैं। इफ nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, अगर एपी की अपने को nth टर्म की बात करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, a n क्यूब प्लस b n स्क्वायर प्लस c n प्लस d। ये जो रिजल्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बेस पर आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि ये रिजल्ट मैंने क्यों बताया था और इस रिजल्ट का क्या यूज़ है। इसी तरीके से अगर इसका सम आ जाए, इस सीरीज का टोटल आ जाए, समीशन आ जाए, समीशन यानी जो n है वो 1 to n, यानी 1 से लेके n तक। हालांकि हम यहाँ पर n के यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, इसके लिए आप r यूज़ कर सकते हैं। भाई rth टर्म ऑफ एपी, a r क्यूब a b r स्क्वायर c r प्लस में d। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि n जो है 1 से लेके r तक जाएगा, 1 से लेके r तक जाएगा, 1 से लेके n तक जाएगा, वो सब एक ही बात है। तो इसका टोटल किस तरीके से कर सकते हैं, a बाहर
और इस सीरीज का टोटल कर दो, n क्यूब का टोटल कर दो, कहाँ से लेके 1 to लेके n तक। इसके बाद b बाहर, फिर समीशन n स्क्वायर अप टू सो, इस तरीके से जो ये वाली सीरीज अपने को दिख रही है, c बाहर, समीशन ऑफ n टर्म्स प्लस में d, आप इस तरीके से इनका जो टोटल है वो कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये जो टॉपिक है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को इस टॉपिक के अंदर जरूर डाउट रह सकता है, लेकिन ध्यान रखें क्वेश्चन जैसे ही आएगा इस सीरीज का, ऐसी सीरीज का, वहाँ पर आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। और अपकमिंग वीडियोस में भाई मेरे पास पूरी PDF पड़ी है, हर चीज़ रखी हुई है, कब कौन सी वीडियो आनी है, तो आने वाली वीडियोस में इसका क्वेश्चन जरूर है और ज़रूर मैं इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा एक बार डिस्कस करूँगा, वहाँ पर इस रिजल्ट को दोबारा एक बार फिर समझाऊँगा। चलिए आगे चल रहे हैं अगले टॉपिक पर, जिसमें अपने को करना है, अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई अपने पास AP में, मान लीजिए AP में टोटल मैं एक बार ले रहा हूँ 11 टर्म्स है और एक बार है 12 टर्म्स। यानी मैंने क्या कहा यहाँ पर कि अगर एक बार AP में अपने पास ओड टर्म्स है और एक बार AP में अपने पास इवन टर्म्स है, तो क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड करिए इसकी मिडल टर्म। अब वो बच्चा कंफ्यूज, यार मिडल टर्म कैसे निकाले भाई, पूरी सीरीज में हमें क्या पता कि बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नंबर कहाँ आ रहा है। तो ध्यान रखें, अगर हमारे पास है ओड नंबर, अगर ओड टर्म्स है, तो ओड टर्म्स के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडल टर्म निकलेगी, वो कौन सी निकलेगी, n+1/2, यानी ये आपकी मिडल टर्म निकलेगी। 11 में आप एक जोड़ दीजिए, अगर आपके पास टोटल मान लीजिए 49 टर्म्स है, 49 + 1 50, 50/2 करेंगे तो आपकी जो मिडल टर्म निकलेगी, आपको सिर्फ 25th टर्म निकालनी होगी। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हैं। अगर अपने को 25th टर्म निकालनी है तो a + 24d, अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आप a में d एक कम करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए अगर अपने पास इवन टर्म्स आती हैं, इवन टर्म्स आती हैं, तो इवन टर्म के केस में भाई हमारे पास क्या होगा, इवन टर्म के केस में निकलेगी अपने पास 2 टर्म्स, हमारे पास 2 मिडल टर्म निकलेगी। एक तो निकलेगी n+2th, यानी आपने क्या कर दिया, 12 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 6th टर्म निकलेगी। और दूसरा n+2/2, आप n में 2 ऐड करिए, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, एक TH, यानी 12 + 2 14/2, यानी आपकी जो टर्म निकली 6th टर्म और 7th टर्म। इस तरीके से आप इवन के केस में और ओड के केस में आप अपनी इजीली मिडल टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई ये मैंने मिडल टर्म के बारे में बताया है, ठीक है, मिडल टर्म के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, चाहे ओड हो या फिर इवन हो, दोनों ही केसेस के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में अगले पेज पर चल रहे हैं। अगले पेज पर अगर मान लीजिए अगला केस आता है, आज मैं लगभग समीशन का टॉपिक जो आप सीख रहे हो, लगभग समीशन का है टॉपिक, जिसमें AP का मोस्टली हम कल सीख चुके हैं, मेनली थोड़ा बहुत समीशन का पार्ट बचा हुआ है। आज मैं इसको क्लियर करके फिर आगे क्वेश्चन पे भी बताऊंगा। आज कुछ मैं ट्रिक्स भी लाया हूँ कि 4-5 ट्रिक्स आप सीख सके, एटलीस्ट धीरे धीरे आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर, अगर डेली इन वीडियोज़ को आप पूरा देखेंगे। देखिए अगला जो हमारे पास है कि किस तरीके से, अगर हमारे पास, मैंने कल अर्थमेटिक मीन के बीच में बताया था कि अगर A और B के बीच में, हमारे पास A और B के बीच में जो है अर्थमेटिक मीन आते हैं, AM, A2, A3, इस तरीके से मैंने बताया था कि AN काफ़ी सारे अर्थमेटिक मीन आते हैं। अगर हमें उनका टोटल करना पड़े तो उनका टोटल हम किस तरीके से कर सकते हैं, N × A, N × कैपिटल A। इस कैपिटल A के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे भाई। ये कैपिटल A क्या था, ये कैपिटल A था अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, A + B/2। जिस बच्चे ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सेकंड वीडियो का, वहाँ से जाके पूरी डिटेल जो है देख सकता है इजीली। तो वहाँ से पता लगेगा कि अर्थमेटिक मीन हमने लास्ट वीडियो में A + B/2 निकाला था। तो अगर हमें अर्थमेटिक मीन का टोटल निकालना है तो N × A + B/2, इस तरीके से ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन का जो है टोटल आ गया। इसके बाद में
लास्ट एक चीज़ और बचती है इस सीरीज़ के अंदर। चलिए, जगह नहीं बचती तो यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट भाई, उसके बारे में लिख देता हूँ मैं। हाँ, चलिए इसके बारे में लिख देता हूँ। अगर बिटवीन टू नंबर थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है मेरे पास, नेक्स्ट पेज जो टिक का लगा हुआ है, तो बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में अगर अपने को अर्थमेटिक मीन की रेशियो निकालनी हो, मान लीजिए 2 AP दिया है, कोई भी 2 AP ले लो, और 2 AP में कहे कि भाई पहली AP में अर्थमेटिक मीन और दूसरी AP में अर्थमेटिक मीन के टोटल का रेशियो निकाल लीजिए, यानी सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इन AP फर्स्ट और सम ऑफ यहाँ पर हम कह सकते हैं सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इन AP टू, तो वो हमारे पास आएगा m बाय में n। ये m और n क्या है? m जो है टोटल टर्म्स, ये वाली जो टोटल अर्थमेटिक मीन जितने भी दिए होंगे ना, मान लीजिए AP के अंदर 5 जो है अर्थमेटिक मीन दिए हुए, तो वो हमारा m, और n क्या है? सेकंड सीरीज के अंदर जितने भी अर्थमेटिक मीन दिए होंगे वो हमारी n हो जाएगा। मान लीजिए A से लेके B तक पहली सीरीज में है 5 अर्थमेटिक मीन और दूसरी सीरीज में है 10 अर्थमेटिक मीन, तो 5/10 अगर उनका आप टोटल निकालेंगे तो 5/10 जो है हमारे पास इजीली आंसर उनका आ जाएगा। बस ध्यान रखना D जो है वो इक्वल होना चाहिए भाई, ठीक है, तो इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगली, सबसे पहली आज बात करेंगे सबसे पहली टिप्स के बारे में। सबसे पहली टिप्स क्या है हमारे पास? टिप्स और ट्रिक्स जो आज मैं करवाने वाला हूँ, सबसे पहली टिप्स और ट्रिक्स है, इसको ऑन कर लेते हैं ज़रा। चलिए, सबसे पहली टिप है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। आपने कोई भी फिगर बनाई, उसका जो सम आएगा वो आएगा हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180। बस ध्यान रखें, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। n जो हमारे पास 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर, क्योंकि आपको पॉलीगन सिंपल सी बात है भाई, कोई भी बनाना है, मिनिमम ट्रायंगल बनती है और ट्रायंगल में 3 साइड होती है, उसके बाद आपका रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है, उसके बाद पेंटागन आ जाता है, हेक्सागन आ जाता है, सेप्टागन आ जाता है, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, इस तरीके से आपकी 1 बाय एक साइड जो है इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर n जो है आपकी नंबर ऑफ साइड्स है, तो मिनिमम आपको 3 साइड देनी है, 3 - 2 यानी 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो आपकी जो ट्रायंगल का टोटल आता है वो 180 डिग्री आता है अगर आप तीनों एंगल का टोटल करते हैं। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल के सम का देखना है तो रेक्टेंगल में हो गई 4 साइड, 4 - 2 ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 180 यानी आपकी आ जाएगी 360 डिग्री। टोटल जो रेक्टेंगल का टोटल होता है वो होता है 360 डिग्री। चलिए, इस टिप और ट्रिक के पीछे एक जरा क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया हुआ है, क्वेश्चन भी ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखिए भाई, आई थिंक जगह मुझे ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन के अंदर शायद कम पड़ जाए, फिर भी ट्राई करते हैं। चलिए, द इंटरनल एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन इन AP द स्मॉलेस्ट एंगल इज 100 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस इज 8 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल यानी सबसे छोटा एंगल, जो भी हमारा पॉलीगन होगा उसमें सबसे छोटा एंगल 100 है, यानी कॉमन डिफरेंस 8 यानी पहला एंगल 100, दूसरा एंगल 108। मतलब कितनी सारी साइडें उस पॉलीगन के अंदर होगी, सोच सकते हो भाई। द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, अब मैंने बोला था ये क्वेश्चन जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल यानी A की वैल्यू दे दी 100 और जो D दे दिया वो यहाँ पर दिया हुआ है D दिया हुआ है हमारे पास 8। SN क्या होता है, मैंने कल भी बताई थी ये बात, n/2 एक मिनट भाई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। अब अगर हमें, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर हमें एंगल का टोटल चाहिए तो एंगल का टोटल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी जो भी इस सीरीज इस क्वेश्चन में पॉलीगन का एंगल का टोटल आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारे पास n-2
मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल्स टू n/2, मैं इस लाइन को रब कर देता हूँ एक बार, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई a प्लस में n-1 इंटू में d कितना है हमारे पास 8। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए इसको अगर अगले पेज पे एक काम करते हैं, अगले पेज पे सोल्व करते हैं। अगले पेज पे हालांकि यहाँ पे ट्रिक 2 सिखानी है, ठीक है कोई बात नहीं, इस ट्रिक को भी भाई जरूर सिखा देंगे। एक मिनट, तो हमने लिखा n-2, देखिए इस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है हमारा n-2। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे ये वाला दिख जाए यहाँ पर। n-2 मल्टीप्लाई 180 बाई इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। 100 मल्टीप्लाई टू 200 8n-8, यानी ये सीरीज बनी n-2 और 180 इक्वल्स टू n/2 200 प्लस 8n-8। देखिए 200 ये रहा -8 यानी ये बन गया 192 प्लस में 8n। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है वो देख लो। कॉमन आ जाएगा भाई, देखो वो n-2 180 n-2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4 आ सकता है, या फिर 8 भी आ सकता है। अगर 8 हम यहाँ से कॉमन निकालें, 8 हम यहाँ से कॉमन निकालें मल्टीप्लाई 8, तो ये हो गया 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस में n। 2 को इससे कट कर लूँ 4, और ये जो 4 है 180 से कट कर लो 45, तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया n-2 मल्टीप्लाई 45 इक्वल्स टू n इंटू 24n प्लस में n स्क्वायर। ठीक है, 45n माइनस में हमारे पास ये है 2, यानी ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है भाई, उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए n इंटू 24n प्लस में n स्क्वायर, ये आ गया 45n माइनस 90 इक्वल्स टू 24n प्लस में n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर एज इट इज, 45n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये n स्क्वायर, देखिए n स्क्वायर इधर एज इट इज है, इधर एज इट इज है। जब 45 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी माइनस का बच गया 21n, और माइनस का 90 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 90। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका भाई सिंपल सी बात है, 9th में भी और 10th में भी सीख के आते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं, n स्क्वायर की ऐसे फैक्टर बना लीजिए कि एडिशन करके सेम टू सेम मिडिल नंबर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आना चाहिए वो 90, यानी इनकी एडिशन जब करेंगे तो माइनस का 21n बन रहा है, और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस का 90 यहाँ पर बन जाएगा। देखिए तो यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये बन गया n-15, और एक बार और लिख लो। मैं एक मिनट भाई, अगले पेज पे मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। खैर इस क्वेश्चन की यहाँ पे देखते हैं। देखिए n कॉमन निकाला n-15 ब्रैकेट बंद, एक बार और लिखेंगे n-15 और -6। बता देता हूँ, देखिए भाई किस तरीके से फैक्टर को बनाया जाता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप सभी को बात। ये फैक्टर मैंने किस तरीके से बनाए, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है n, तो यहाँ बचा n-15। जो पहला हमारा फैक्टर बनता है, जो पहला फैक्टर बनेगा वही सेम टू सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने पहला फैक्टर में n-15 बच रहा है, दूसरे में n-15 मैंने ईजिली लिख दिया, मैंने यहाँ पर n-15 लिख दिया। अब देखो जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पर n-15 लिखा है तो n तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, बाहर क्या बच रहा है माइनस का 6 जो है बाहर बच गया होगा, ये बाहर माइनस का 6 बच गया होगा। देखो n अगर मैं अंदर रख दूं, n तो अंदर चला गया, बाहर क्या बच गया माइनस का 6, तो हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर निकल के आते हैं।
दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो n-6 और एक n-15। तो या तो n-6 0 के इक्वल n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं कट कर रहा हूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 6 और दूसरा n-15 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी 15। अब n की वैल्यू 15 पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न मैं अभी बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए यानी 120, और कन्वेक्स पॉलीगन के अंदर भाई एक एंगल 120 डिग्री का नहीं आएगा, तो यानी हमारे पास n जो है, n जो रहेगा वो 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, सॉरी n जो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को जो है अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और भाई ये वाला आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको यानी ट्रिक नंबर 1, यानी जब आपको ये वाली ट्रिक पता हो कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला जो है आपके पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, फिर आप इस क्वेश्चन में यही सोचते रह जाओगे कि भाई हमारे पास a तो दिया हुआ है, d दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ साइड निकालने कैसे, तब आप इस क्वेश्चन को जो है नहीं कर पाओगे अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता कि भाई पॉलीगन का टोटल जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल जो है कितना होता है। चलिए अगली वीडियो को और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, और चीज़ें जो है आज थोड़ा सा एक जो यहाँ पर कमी रही वो ये कि भाई हमारे पास आज थोड़ी पेज की जो है शॉर्टेज थी। जैसे हमने इस, हालांकि मुझे ट्रिक 2 सिखानी थी लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ट्रिक 2 और बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जब तक के लिए भाई सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा गेन करके जाएंगे और ज़रूर गेन करके जाएंगे। धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।